हम आपको माखनलाल चतुर्वेदी की जो अपने पाठ्यक्रम में कक्षा 9 में है कैदी और कोकिला उसका आज आपको तीसरा खंड बता रहे हैं, तीसरा अवतरण पद्य खंड, जिसमें है क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, ये हम आपको आज कराते हैं। तो आदर्श वाचन के साथ आप अनुकरण वाचन करेंगे, स्वस्वर वाचन करते हैं। चलिए, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, एकदम स्वर को देखना है। स्वर के साथ कहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद एक डैश भी है, तो क्यों है इसको हम अभी समझाते हैं कि प्रश्न को पहले अर्थात प्रश्न को पढ़ना है, फिर उसके बाद उसका उत्तर भी उसमें अपने आप है कि तुम क्या देख नहीं पाती। ये तो हमने इसको आज इस प्रकार से सीखना है कि इसी में हमारा स्वस्वर वाचन भी हो जाए और आदर्श वाचन भी हो जाए, और आप अनुकरण वाचन करेंगे। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही, क्यों हो कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज। इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। कविता का सामान्य सा भाव है, भाव में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, और इसके बोलने का जो स्वर है इसी में इसका पूरा अर्थ निकल जाता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप देखिए, दोबारा प्रयास करेंगे हम। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कोल्हू का चर्रक चूं, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज। इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो इसका सामान्य सा अर्थ है। इसको मैं सामान्य अर्थ कराता हूँ, बहुत सरल है। इसके भाव में ही अर्थ छुपा हुआ है कि क्या देख न सकती, अर्थात तू कुहू को रात को कर रही है, क्या तुम मेरे को जो एक ब्रिटिश राज का गहना अर्थात हथकड़ियाँ लगा रखी हैं कैदी को, तो कह रही ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज ने मेरे को गहने दिए हैं भारत माता की सेवा करने के, पारितोषिक दिया है, उपहार दिया है मुझे भारत माँ की सेवा करने का, स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने का जो है मुझे ब्रिटिश सरकार ने ये तोहफा दे रखा है, मेरे को उपहार दे रखा है। ये जो है गहने हैं मेरे, ये हथकड़ियाँ नहीं है, हथकड़ियाँ नहीं है, ब्रिटिश राज का गहना है। और जो आवाज़ आ रही है ना, कोल्हू को चर्रक चूं चर्रक चूं चर्रक चूं, ये जो आवाज़ आ रही है जब लकड़ी पर या मशीन पर कोई चीज़ बिना ग्रीसिंग के होता है, ग्रीस नहीं होता है, उसमें मखमल जैसा नहीं होता है, तो वो चर्रक चूं की आवाज़ करता है। तो जो आवाज़ आ रही है जीवन की तान है, जितना मैं जिंदा रहूँगा ये चूं चूं की आवाज़ आएगी, इनको पता चल जाएगा कि अभी जिंदा है, और मैं ये चर्रक चूं समाप्त नहीं होने दूंगा, क्योंकि यही चर्रक चूं ही अंग्रेजी ब्रिटिश का कुआं एक दिन ख़त्म कर देगा, समाप्त कर देगा। खाली करता हूँ मैं, मोट खींच रखा है मेरे पेट पर, जो है जुआ लगा रखा है। एक जुआ होता है जैसा आपने देखा होगा बैलों के कंधे में लगाते हैं लकड़ी का, ऐसा एक जुआ सदृश एक ऐसा होता है लकड़ी का, ये आपने देखा होगा, ऐसा ये इस टाइप का होता है, यहाँ पर छेद होता है उसका, ये इस टाइप का बनाया जाता है। फिर यहाँ ये लकड़ी के दो इस पर बैलों के गले इस पर आते कंधे आते हैं, फिर यहाँ पर भी दो लग जाते हैं, बैलों के कंधे आते हैं इनमें, तो यहाँ से बांधा होता है वो लकड़ी। हमारे यहाँ हल्का लकड़ी वाले हमें कुछ और लकड़ी का ये कुएँ का बांध दिया, तो उसको खींच रहा हूँ कह रहे हैं वो, कि जो है मोट
खींचता हूँ मैं मोट, मतलब एक दोरा टाइप का होता है, उसको पुड़ कहते हैं। पुड़, हमारे यहाँ पुड़ कहते हैं ना, छोटा पूजा पाठ में देखो बर्तन रखने का छोटा छोटा, उसको पुड़ कहते हैं। उसका बनाया जाता है ये तीमिल के पत्ते का, या उसका बाजार में मिलते हैं पुड़। तो जब बड़ा बर्तन होता है उसको पुड़ा कहते हैं, पुर चरसा, यानी कि चमड़े का डोल होता था पहले से, जिससे कुएं से जो है पानी निकालने का काम करते थे, बर्तन का काम करते थे। तो कह रहे कि मोट खींचता हूँ, पेट पर मेरा जुआ लगा रखा है, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इस कुएं में पानी खाली नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्कि मैं जो है ब्रिटिश अकड़ का कुआं, जो ब्रिटिश राज की जो अकड़ है, इसका जो कुआं है अर्थात इनका जो शासन है, इसको समाप्त कर रहा हूँ मैं। और इसलिए दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, तेरे दिन में करुणा क्यों जगे, दिन अर्थात दिन में करुणा होनी चाहिए थी ताकि सारे लोगों को, लेकिन मैं समझ गया तुम दिन में क्यों नहीं बोल, तुम रात में क्यों बोल रही हो, ताकि रात के शांत वातावरण में सारे क्रांतिकारियों तक हमारा संदेश पहुंच जाए। इसलिए दिन में क्यों करुणा जगे रुलाने वाली, इसलिए रात को गजब ढा रही आली। हे सखी, आली माने सखी, कभी बताया था, हे सखी इसीलिए तुम रात को गजब ढा रहे हो, अर्थात रात को जो है अपना स्वर मेरे से तलब चूंकि स्वर के साथ मिला रहे हो, अर्थात स्वाधीनता के संग्राम को आप आगे बढ़ा रही हो। लेकिन इस शांत समय में अंधकार को भेद, भेद माने चीर करके, अंधकार को चीर करके इस शांत समय में रो रही क्यों हो तुम, ये स्वर तुम्हारा ऐसा लग रहा है जैसे तुम रो रही हो, चुपचाप मधुर बीज बो रही हो, ऐसा ऐसा लग रहा है कि तुम इस स्वर से चुपचाप मधुर बीज बो रही हो उसके विद्रोह के, अर्थात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ अंग्रेजों का जो ये काला कारनामा चल रहा है, जो इनका ब्रिटिश हुकूमत का जो अंधेरगर्दी चल रही है, इसमें शायद तुम मधुर विद्रोह, मधुर माने मीठे विद्रोह के बीज बो रही हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ को मधुर कहा गया है, लेकिन लग रहा है तुम विद्रोह के बीज बो रही हो, इस भांति बो रही हो। मैं समझ गया है कोकिल, बोलो तो ये कोयल बोलो, क्या मैं सत्य कह रहा हूँ, क्या तुम्हारा ये जो बोलना है ये मधुर विद्रोह का बीज है अंग्रेजी शासन के प्रति। तो ये बहुत बढ़िया शानदार इसमें वो है। और दूसरा इसमें आप मोट, ये शब्दार्थ देखिए, मोट यानी कि पूर्व भी कहते हैं इसको, पोड़ा लिखा है मैंने हमारे भाषा में, चरसा, इसको चरसा भी कहते हैं कहीं कहीं, चमड़े का डोल जिससे पानी आदि कुएं से निकाला जाता है। और जुआ आप जानते ही हैं, जुआ बैलों के कंधे पर रखते हैं, ये लकड़ी का होता है। और कोल्हू बैलों द्वारा चलाया जाने वाला एक यंत्र होता है, पहले से कोल्हू चलता था, जिससे जो है आटा भी पीसा जाता है, पानी भी निकाला जाता है, तेल भी पेरा जाता है। आपने याद होगा आपको, आपने अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म देखी होगी मर्द, उसमें वो कैदी बना होता, कैद में जो है वहाँ वो चलाता है एक जुआ पकड़ करके कुएं, वो एक मोर क्या कहते हैं उसको, चरखा टाइप का चलाता है, वही हुआ है कोल्हू, वो कोल्हू हुआ, वहाँ आटा निकालता है, आटा पीसता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर ये इनसे पानी निकलवाते होंगे, जेल में आटा पिसवाते हैं, चक्की चलवाना कोल्हू, हाँ। तो वो जो हुआ वही दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है जो आपके उस फिल्म में है, उसकी कल्पना कीजिए, उसको देखिए जरा एक बार, वही चित्र यहाँ पर कवि ने जो है अपने उसमें, असल में वीर सावरकर के जो जेल है वहाँ अंडमान निकोबार में, उस पर आधारित है ये कविता पूरी, वीर सावरकर पर पूरी आधारित ये कविता है। वीर सावरकर के साथ वही कुछ हुआ था जो इस कविता में आदरणीय माखनलाल चतुर्वेदी जी, राष्ट्र कवि जो एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात हैं, उनके द्वारा इस कविता में पूरा भाव भर दिया गया है। मेरी आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा, प्रयास कीजिए, जहाँ पर नहीं आता है मुझसे पूछिए, और आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें। धन्यवाद, नमस्कार।